एक समय की बात है, रोनित और मोहित नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती कई वर्षों में बनी थी। वे अपने सुख दुख एक दूसरे से बिना झिझक बांटते थे और जीवन की हर परीक्षा में साथ खड़े रहते थे। उनके परिवार भी बहुत करीब थे। त्योहार साथ मनाए जाते थे, एक दूसरे के घर खाना होता था। उनके बच्चे भी साथ बड़े हुए और एक दूसरे को सगे भाई बहन जैसा मानते थे। लोगों के लिए रोनित और मोहित सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक परिवार थे। मोहित पुणे में रहता था और उसका एक छोटा सा व्यापार था। वह सीधा सादा, ईमानदार और मेहनती इंसान था। दूसरी ओर रोनित महत्वाकांक्षी और तेज दिमाग वाला था। उसे व्यापार की अच्छी समझ थी और वह सोच समझकर जोखिम लेता था। धीरे धीरे रोनित का व्यापार बढ़ता गया। आय में फर्क होने के बावजूद पैसों ने कभी उनकी दोस्ती में दूरी नहीं आने दी। जब मोहित का बेटा मोहन थोड़ा बड़ा हुआ तो मोहित ने भारी मन से उसे एक बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला किया। कुछ साल शांति से बीत गए, फिर अचानक सब कुछ बदल गया। मोहित का व्यापार बुरी तरह घाटे में चला गया। एक बड़ा सौदा टूट गया, पैसों की आमद रुक गई और खर्चे बढ़ते चले गए। उसे तुरंत पैसों की जरूरत थी। बिना बताए ही रोनित को इस हालात का पता चल गया। एक शाम रोनित मोहित के घर आया और प्यार से पूछा कि वह परेशान क्यों है। बहुत झिझक के बाद मोहित ने अपनी पूरी परेशानी उसे बता दी। रोनित ने ध्यान से सुना और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं मदद करूंगा। मोहित ने पहले मना कर दिया। उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि पैसे उनकी दोस्ती के बीच आए। तब रोनित ने कहा, यह व्यापार नहीं है, यह दोस्ती है। आखिरकार मोहित एक शर्त पर मान गया। उसने कहा, मैं इसे कर्ज समझकर लूंगा और एक एक रुपया वापस करूंगा। रोनित ने बिना सोचे हामी भर दी। उस पैसे से मोहित ने अपना व्यापार किसी तरह बचा लिया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। उसी समय रोनित का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा और वह अपने परिवार के साथ दिल्ली चला गया। दूरी बढ़ गई, लेकिन उनका रिश्ता उतना ही मजबूत रहा। कई साल बीत गए, फिर किस्मत ने अचानक करवट ली। मोहित को तेज दिल का दौरा पड़ा और उसका देहांत हो गया। इस सदमे ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। मोहन, जो हाल ही में बोर्डिंग स्कूल से लौटा था, पूरी तरह टूट गया। लेकिन दुख मनाने का भी समय नहीं मिला। घर और व्यापार की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। वह युवा और अनुभवहीन था, फिर भी उसने जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने काम सीखना शुरू किया। वह लंबे घंटे काम करता, सोच समझकर फैसले लेता और कभी गलत रास्ता नहीं अपनाता। कुछ ही वर्षों में व्यापार फिर से स्थिर और लाभदायक हो गया। उसने जितने भी कर्ज उसे पता थे, सब चुका दिए, अपने परिवार के लिए घर खरीदा और जीवन में फिर से सम्मान और शांति लौट आई। लेकिन एक सच्चाई अब भी छिपी हुई थी। मोहित ने कभी मोहन को रोनित से लिए गए कर्ज के बारे में नहीं बताया था। कई साल बाद मोहन काम से दिल्ली गया और रोनित चाचा से मिलने का फैसला किया। रोनित के परिवार ने उसे बहुत प्यार से अपनाया और रात रुकने को कहा। घर में एक कुत्ता था जो अजनबियों पर भौंकता था, लेकिन मोहन को देखकर वह शांत हो गया और हर जगह उसके साथ घूमता रहा। यह देखकर सबको हैरानी हुई। उस रात मोहन ने एक डरावना सपना देखा। उसके पिता सपने में आए और बोले, जब मैं बहुत मुश्किल में था तब रोनित ने मुझे कर्ज दिया था। मैं मरने से पहले वह चुका नहीं पाया। फिर उन्होंने पूरी रकम बताई, ब्याज सहित 7,36,500 रुपए। इसे चुका दो और मुझे मुक्त कर दो। मोहन घबराकर जाग गया। सुबह होते ही उसने रोनित चाचा से इस बारे में पूछा। रोनित पहले बात टालने लगे, लेकिन जब पुराने हिसाब किताब देखे गए तो रकम बिल्कुल वही निकली। मोहन ने बिना देर किए चेक लिखा और रोनित को दे दिया। रोनित ने लेने से मना किया, लेकिन मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरे पिता की जिम्मेदारी थी। उसी शाम वह कुत्ता शांति से मर गया। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतना दुख क्यों हो रहा है। उस रात मोहन ने फिर सपना देखा। इस बार उसके पिता शांत मुस्कान के साथ आए। उन्होंने कहा, जब तक यह कर्ज नहीं चुका, मैं इस परिवार से एक पहरेदार कुत्ते के रूप में बंधा रहा। अब मैं मुक्त हूं।
मोहन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके मन में गहरा सुकून था। सीख है, कर्म कभी नहीं भूलता। पैसे, कर्तव्य या भावना का हर कर्ज एक न एक दिन चुकाना ही पड़ता है। To see more such videos, please do not forget to like, share, and subscribe.